आगे बात करते हैं दो ऐसे कंपाउंड्स के बारे में जिसमें हैलोजन सब्स्टिट्यूशन कैसे वेरी करता है। फॉर एग्जाम्पल, हमारे sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन्स पर ही मान लीजिए अगर सेम कार्बन पर दो हैलोजन्स लगे हों तो ये है हमारा जेमिनल डाइहैलाइड या सिंपली जेम डाइहैलाइड। एंड अगर हमारा sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन्स पर दो एडजेसेंट कार्बन्स जो हैं उन पे अगर हैलोजन अटैच्ड हो तो इसे कहेंगे विसिनल या सिंपली एब्रीविएटेड एज VIC डाइहैलाइड। तो ये इसका शॉर्ट फॉर्म है। तो ये है हमारे दो ऐसे नेमिंग जो हमने पहले कंसिडर नहीं किए, अब इसके बारे में हमने पढ़ लिया है। आगे मूव करते हैं। अब हम बात करेंगे हमारे कार्बन और हैलोजन बॉन्ड के नेचर के बारे में। नेचर ऑफ CX बॉन्ड। अब हमें पता है कि हमारे हैलोजन्स जो हैं वो एक्सट्रीमली इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से जो इलेक्ट्रॉन होल्डिंग कैपेसिटी है हैलोजन्स की ज़्यादा होती है। अब इलेक्ट्रॉन होल्डिंग कैपेसिटी ज़्यादा होने की वजह से दे अक्वायर अ पार्शियल नेगेटिव चार्ज, वी नो दैट। तो कार्बन जनरल सी बात है पार्शियली पॉजिटिव चार्ज कैरियर होगा उस केस में। तो अब इस चार्ज सेपरेशन की वजह से कुछ प्रॉपर्टीज अराइज करती हैं। लेट्स टॉक अबाउट दोज प्रॉपर्टीज। पहले बात करते हैं हम बॉन्ड लेंथ के बारे में। अच्छा, एज वी मूव डाउन द ग्रुप फ्लोरीन से आयोडीन तक हमारा साइज जो है या आयनिक रेडियाई जो है, एज वी मूव डाउन द ग्रुप द साइज इंक्रीजेस, राइट, ड्यू टू द इंक्रीज इन द नंबर ऑफ शेल्स। ठीक है, अब साइज इंक्रीज हो रहा है तो पहला केस देखिए, यही हमारा फ्लोरीन है, ये है हमारा कार्बन फ्लोरीन बॉन्ड, ये है हमारा कार्बन क्लोरीन बॉन्ड, ये है हमारा कार्बन ब्रोमीन बॉन्ड और ये है हमारा कार्बन आयोडीन बॉन्ड। अगर हम इसमें कंसिडर करें तो ड्यू टू द इंक्रीज इन द साइज या फिर आयनिक रेडियाई जो है एज वी मूव डाउन बढ़ने की वजह से जो बॉन्ड लेंथ है वो इंक्रीज करती जा रही है। आप यहाँ देखेंगे तो बॉन्ड लेंथ ग्रेजुअली इंक्रीज करती जा रही है एज वी आर मूविंग डाउन, तो अब इसमें पहली प्रॉपर्टी जो हम कंसिडर कर रहे हैं वो है बॉन्ड लेंथ। अब बॉन्ड लेंथ की वजह से आगे क्या डिफरेंस आएगा। बॉन्ड लेंथ हम यूजुअली इतने छोटे एटम्स की पिकोमीटर में मेजर करते हैं एंड एक पिकोमीटर जो होता है बेसिकली 10⁻⁻12 मीटर के बराबर होता है। तो आप इससे सोच सकते हैं कि हमारे एटम्स कितने छोटे हैं साइज में। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ मूव करते हुए जो कि डायरेक्टली रिलेटेड है हमारी बॉन्ड लेंथ से, वो है बॉन्ड एंथैल्पी। बात करते हैं बॉन्ड एंथैल्पी के बारे में। बॉन्ड एंथैल्पी बेसिकली वो एनर्जी है जो हम लगाते हैं किसी भी बॉन्ड को ब्रेक करने में। तो यहाँ देखते हैं कार्बन और फ्लोरीन का जो बॉन्ड है, हम देख रहे हैं कि यहाँ पे बॉन्ड लेंथ जो है वो काफ़ी छोटी है। अब बॉन्ड लेंथ छोटी होने की वजह से इस बॉन्ड को ब्रेक करना एज कंपेयर्ड टू द बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड आयोडीन इज डिफिकल्ट। यानी कि जो हमारा ये बॉन्ड लेंथ है वो यहाँ पे छोटा है, इस वजह से जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो काफ़ी ज़्यादा है। तो इसे तोड़ना जो है वो उतना ही डिफिकल्ट है एज कंपेयर्ड टू दिस ह्यूज मॉलिक्यूल जिसमें कम एनर्जी लगेगी इस बॉन्ड को ब्रेक करने में। तो जो सेकेंड प्रॉपर्टी जिसके बारे में हमने डिस्कस किया वो है बॉन्ड
एंथैल्पी। बॉन्ड एंथैल्पी, इसको हम नीचे लिखेंगे। बॉन्ड एंथैल्पी, और बॉन्ड एंथैल्पी यूजुअली किलोजूल्स पर मोल में मेजर करी जाती है। ठीक है, यहाँ पे हमारा जो ट्रेंड है वो यही है कि हम CF से कंपेयर कर रहे थे कि CF का साइज छोटा होने की वजह से इस बॉन्ड को ब्रेक करना उतना ही ईजी है। आगे मूव करते हैं लास्ट प्रॉपर्टी की तरफ, जो कि है हमारा डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट हमारे चार्ज सेपरेशन की वजह से अराइज करता है। हम इसके बारे में इस पेज पे पढ़ेंगे। डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट इसे हम डिबाई में मेजर करते हैं, रिप्रेजेंटेड एज D, कैपिटल D, डिबाई में। तो डाइपोल मोमेंट जो है एज वी मूव डाउन द ग्रुप हमारा डिक्रीज करेगा। एज वी मूव डाउन और ये क्यों डिक्रीज कर रहा है? क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द हैलोजन एज वी आर मूविंग डाउन फ्रॉम फ्लोरीन टू आयोडीन इज डिक्रीजिंग। तो इस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिक्रीज होने की वजह से हमारा डाइपोल मोमेंट या चार्ज सेपरेशन जो है वो कम होता जा रहा है, उसका स्ट्रेंथ है, इंटेंसिटी जो है वो कम होता जा रहा है। तो इस वजह से एज वी मूव डाउन द ग्रुप हमारा डाइपोल मोमेंट माइन्यूटली वेरी करेगा और कम होएगा। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। तो जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा प्रिपरेशन ऑफ हैलोएल्कीन्स। तो हम हैलोएल्कीन्स को काफ़ी डिफरेंट मेथड से प्रिपेयर कर सकते हैं। तो जो कॉमनली यूज मेथड है वो है अल्कोहल से। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट इट कि हम हैलोएल्कीन्स को अल्कोहल से कैसे सिंथेसाइज कर सकते हैं। तो पहला जो है यहाँ हम बात करने जा रहे हैं, हेडिंग देते हैं प्रिपरेशन ऑफ हैलोएल्कीन्स। हमने सारी प्रॉपर्टीज कंसिडर कर ली हैं, नोमेनक्लेचर कंसिडर कर लिया है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेमिंग, डिफरेंट टाइप्स कैसे हैं हमारे अराइज करते हैं हैलोएल्केन्स और हैलोएरीन्स में। तो अब हम बात करने जा रहे हैं, तो टॉकिंग अबाउट द प्रिपरेशन ऑफ हैलोएल्केन्स, सबसे पहला जो हमारा मोस्ट कॉमन मेथड है वो है अल्कोहल्स से प्रिपेयर करना। तो हम अल्कोहल से कैसे सिंपली हमारे हैलोएल्केन्स प्रिपेयर कर सकते हैं। तो अल्कोहल्स का जनरल फॉर्मूला जो हम लिखते हैं वो है ROH। अगर हम इसमें सिंपली हमारे हैलो एसिड्स डालेंगे, हैलो एसिड्स दैट इज जिन्हें हम HX से रिप्रेजेंट करते हैं, HX। अब यहाँ पे X आपका कुछ भी हो सकता है, जैसे कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन। कॉमन एग्जाम्पल लेके चलते हैं। तो मान लीजिए यहाँ पे X की जगह आपका Cl है, तो ये है HCl। अब आगे मूव करते हुए सिंपली अगर हम इसे जिंक क्लोराइड की प्रेजेंस में, ZnCl2 की प्रेजेंस में, जो कि एक ल्यूइस एसिड है, ल्यूइस एसिड है हमारा, इसकी प्रेजेंस में हमारा कैटलिस्ट है, तो हमारा सिंपल मॉलिक्यूल बन जाएगा RX। और X हमारा इस केस में अगर हम एग्जाम्पल ले रहे हैं तो क्लोरीन है, तो ये बन जाएगा आपका RCl। तो सिंपल रिप्लेसमेंट हो रहा है हमारा OH का बाय अ हैलोजन विच इज क्लोरीन। इन दिस केस हम किसी भी हैलो एसिड से इसे रिएक्ट करवा के हमारा हैलोएल्कीन बना सकते हैं। और साइड प्रोडक्ट क्या बनेगा? सिंपली R के साथ अगर हमारा X जुड़ गया है तो बचा एक OH और एक H, तो साथ में पानी का एक मॉलिक्यूल बन जाएगा, ये है, तो वाटर रिमूव हो जाएगा। ये है हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट कि हम कैसे प्रिपेयर करते हैं। यूजुअली ये रिएक्शंस जो हैं ये एसिडिक मीडिया में की जाती हैं, तो हमारे पास हाइड्रोनियम आयंस बहुत ज़्यादा एक्सेस में प्रेजेंट होते हैं। तो इसकी मैकेनिज्म के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि आखिर ये रिएक्शन होती कैसे है। जिंक क्लोराइड अगर हम
जस्ट सिंपली अगर हम जिंक क्लोराइड लेके करते हैं तो भी ये रिएक्शन कमेंस हो जाएगी। जैसे कि मान लीजिए आपका ये है ROH, अगर हम जिंक क्लोराइड के साथ इसे करवा रहे हैं रिएक्ट, तो मान लीजिए अब जिंक क्लोराइड के साथ भी रिएक्ट करके हमारा बीइंग अ ल्यूइस एसिड यानी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होने की वजह से इट विल बॉन्ड विथ ऑक्सीजन। अब ये ऑक्सीजन से बॉन्ड करेगा तो ये बनेगा R प्लस ZnCl2। ठीक है, ये हमारा एक ये कोऑर्डिनेट हो गया इसके साथ। अब हम क्या करेंगे, हमारा सिंपली जो है हमारा ये हमने क्लोरीन आयंस हैं, क्लोराइड आयंस हैं, हमारे फ्लोराइड आयंस हैं, ब्रोमाइड जो हमारे मीडिया में प्रेजेंट है वो यहाँ पे अटैक करेगा सिंपली और हमारा RCl बना देगा। और साइड में हमारा जो प्रोडक्ट बन जाएगा वो बनेगा एक जिंक का कॉम्प्लेक्स बन जाएगा कुछ इस तरीके से। ठीक है, अब इसी को ही हम फर्दर अगर और एसिडिक मीडिया में हमारे पास एक्सेस H+ तो है ही, तो एक्सेस H+ होने की वजह से इसमें इसे यहाँ लिखते हैं, ये बनेगा हमारा जिंक OH Cl2 कॉम्प्लेक्स इस तरीके से। अब इसमें एक्सेस हमारे पास ये आयंस होने की वजह से, प्रोटॉन्स होने की वजह से ये सिंपली हमारा रिवाइवल ऑफ ZnCl2 हो जाएगा और ये H जो है इस OH के साथ बॉन्ड करके वापस वाटर बना देगा। तो ये था हमारा सिंपल मेथड, ये मैकेनिज्म इसका कि हाउ बेसिकली हैलोएल्केन्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम अल्कोहल्स यूजिंग हैलो एसिड्स इन द प्रेजेंस ऑफ ZnCl2। आगे मूव करते हुए अब हम बात करेंगे कुछ और मेथड्स की। इनकी हम मैकेनिज्म में इतना डिटेल में नहीं जाएंगे। एक मेथड है हमारा जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है जब हम अल्कोहल्स को थाइनिल क्लोराइड दैट इज SOCl2 के साथ रिएक्ट करवाते हैं। इस रिएक्शन पे स्टार मार्क कर लीजिए। क्यों? क्योंकि इस पे क्वेश्चन एक आता है और वो क्या क्वेश्चन है? वो क्वेश्चन है व्हाई इज दिस रिएक्शन वेरी एफिशिएंट इन द प्रिपरेशन ऑफ हैलोएल्केन्स। अब ऐसा क्यों है? सिंपली आपका OH का रिप्लेसमेंट जो है वो Cl से हो जाएगा और आपके दो साइड प्रोडक्ट्स बन जाएंगे SO2 और HCl। और ख़ास बात यह है कि ये दोनों ही साइड प्रोडक्ट्स गैसेस हैं और गैसेस होने की वजह से ये हमारा ईजिली रिएक्शन मीडिया जो है हमारा उससे रिमूव हो जाएंगी या हम उसे हटा सकते हैं, तो हमारे पास काफ़ी अच्छी यील्ड में हैलोएल्केन ऑब्टेन होगा। तो बीइंग गैसेस दे गेट एलिमिनेटेड आउट ऑफ द सिस्टम। तो इन पे ये एरो लगा देते हैं कि गैशियस प्रोडक्ट्स होने की वजह से हमारा ये एक्सपेल आउट हो जाएगा, तो हमें काफ़ी गुड यील्ड में हैलोएल्केन मिलेगा। आगे मूव करते हैं, थोड़ा सा इसकी मैकेनिज्म के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। अब हमें पता है कि ये है हमारा अल्कोहल। अल्कोहल का जो ऑक्सीजन है इट कैरीज नेगेटिव चार्ज बियरर है। अब हमारा SOCl2 का स्ट्रक्चर है कुछ इस तरीके का। ये नेगेटिव चार्ज जो है इट विल ट्राई टू अटैक द सल्फर। अब सल्फर का जो है वैलेंसी इसे सफिशिएंट करने के लिए या उसे बैलेंस आउट करने के लिए ये डबल बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा। आगे मूव करते हुए हमारे पास ये बनेगा ROH SO- Cl और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आने का कैसे हम इसको एलिमिनेट करेंगे। अब यहाँ से ये कम बैक करेगा, ये नेगेटिव चार्ज इस Cl को निकालेगा, तो हमारे पास ये बन जाएगा ROH, यहाँ एक पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे S डबल बॉन्ड O और एक Cl, क्योंकि यहाँ से हमने एक Cl एलिमिनेट कर दिया है, यहाँ से एक Cl निकल गया है। अब हमारा यहाँ पे एक्सेस में एक Cl तो घूम ही रहा है, तो ये क्लोराइड आयन जो है वो यहाँ पे अटैक करेगा और इसको कर देगा रिमूव। इसके रिमूवल होने की वजह से ये RCl बन जाएगा। ठीक है, और ये जो है बेसिकली यहाँ पे ये
ये H भी रिमूव आउट हो जाएगा, तो हमारे पास ये S और ये यहाँ से फर्दर और ये निकल जाएगा क्लोरीन, तो ये बन जाएगा S डबल बॉन्ड O और ये S डबल बॉन्ड O, ये हमारी SO2 गैस निकल जाएगी। और यहाँ से ये जो क्लोरीन ने अटैक किया था ये R के साथ बॉन्ड करके RCl बनाएगा। ये H जो रिमूव हुआ है और ये जो Cl जो रिमूव हुआ है ये साथ में मिलके HCl बना देंगे। तो इस तरीके से हमारी रिएक्शन कमेंस करेगी। आगे बात करते हैं। ये थे हमारे दो इंपॉर्टेंट मेथड्स फॉर द प्रिपरेशन ऑफ हैलोएल्केन्स फ्रॉम अल्कोहल्स। अब कुछ सिंपल मेथड्स हैं जिनकी हम मैकेनिज्म में नहीं जाएंगे क्योंकि वो इतने डिटेल्ड या फिर इतने इंपॉर्टेंट नहीं कह सकते उनको, बट दे आर जस्ट वन लाइनर्स, तो हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, हैलोएल्केन्स कैन ऑल्सो बी प्रिपेयर्ड बाय द रिएक्शन ऑफ अल्कोहल्स विथ फॉस्फोरस हैलाइड्स। अब मान लीजिए आप PX3 के साथ कर रहे हैं, पहले हम ट्राई हैलाइड्स की बात करेंगे। अब इसमें हमारे 3 मॉलिक्यूल्स लगते हैं अल्कोहल बेस मॉलिक्यूल के, जिससे हमारा 3 ही मॉलिक्यूल ये प्रिपेयर होगा और साथ में बनेगा आपका, अब देखिए 3R और 3X यूज हो चुके हैं, तो बचा H3PO3, तो ये हमारा एसिड साइड में ये एक एक्सपेल आउट हो जाएगा। तो ये हमारी बैलेंस्ड रिएक्शन। सिमिलरली अल्कोहल का रिएक्शन विद फॉस्फोरस पेंटाहलाइड भी होता है। इस रिएक्शन में भी सिंपली आपका R के साथ X सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, हैलोएल्केन बन जाएगा। यहाँ पे इसको हम मार्क कर देते हैं, ये हमारा हैलोएल्केन बन गया। फर्दर हमारा इसके साथ ये रिएक्ट करके POX3 और हमारा H एक एक्सेस में है HX बना देगा। अब यहाँ पे हम X की जगह कुछ भी ले सकते हैं। X कैन बी एनीथिंग लाइक क्लोरीन, यहाँ पे हम लिखते हैं X कैन बी क्लोरीन ब्रोमीन। ये सबसे कॉमन रिएक्शंस हैं जिनके साथ ये होता है। सेम इज द केस फॉर द अबव रिएक्शन। रिएक्शन 3 में भी यही है, रिएक्शन 4 में भी यही है। आगे मूव करते हैं। लेट्स टॉक अबाउट अनदर रिएक्शन जहाँ पे हमारा अल्कोहल का यूज होता है, वो है, उसमें भी हम फॉस्फोरस एम्प्लॉय करते हैं। उस रिएक्शन में है कि हम रेड फॉस्फोरस लेते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ अ डायहैलोजन। रेड फॉस्फोरस इज वन ऑफ द एलोट्रॉप्स ऑफ फॉस्फोरस, जिसके बारे में हम इनऑर्गेनिक पोर्शन में कवर कर चुके हैं। तो ये है हमारा रेड फॉस्फोरस, वन ऑफ द एलोट्रॉप्स ऑफ फॉस्फोरस। इसको अगर हम डायहैलोजन के साथ लेते हैं तो ये है X2, जो कि कुछ भी हो सकता है, बी इट Cl2 या Br2। मोस्ट कॉमनली क्लोरीन और ब्रोमीन है जो रिएक्शंस देते हैं। इसमें रिएक्शन होता है तो हमारे पास बन जाता है RCl। काफ़ी सिंपल रिएक्शन है ये, हमारा RCl बन जाता है या फिर RBr, डिपेंडिंग ऑन हमारा हैलोजन हम क्या ले रहे हैं, डायहैलोजन। और फर्दर साइड प्रोडक्ट आपका बनेगा HOCl या फिर HOBr, डिपेंडिंग ऑन द डायहैलोजन दैट वी आर कंसिडरिंग। तो ये एक रिएक्शन हो गई, ये बन गया हमारा हैलोएल्केन। आगे मूव करते हैं। अब हम बात करते हैं वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शंस की, जिसमें हम हैरेसमेंट इन द फॉर्म ऑफ सोडियम सॉल्ट करेंगे यूजिंग अ सोडियम सॉल्ट। कैसे कि यहीं अगर मैंने ROH का रिएक्शन मान लीजिए NaBr के साथ किया है इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4, हमारा एसिड है जो हमारे मीडिया में H+ आयंस ये प्रोटॉन्स प्रोवाइड करता है, तो हमारा डायरेक्टली RBr बन जाएगा। ठीक है, ये है हमारा मेन रिएक्शन जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। साइड प्रोडक्ट्स हम कंसिडर कर सकते हैं, NaHSO4 बनेगा और साथ में NaHSO4 और H2O रिलीज हो जाएगा। हमारे पास लास्ट मॉलिक्यूल जो बच गया वो है वाटर। तो ये है कुछ रिएक्शंस जो हमने अल्कोहल का यूज करते हुए हैलोएल्केन्स को सिंपली सिंथेसाइज किया है।
आफ्टर डिस्कसिंग हमारा सिंथेसिस ऑफ या प्रिपरेशन ऑफ हैलोएल्केन्स फ्रॉम अल्कोहल्स, अब हम बात करेंगे हाउ कैन वी सिंथेसाइज दीज हैलोएल्केन्स फ्रॉम, ये हमारा सेकेंड क्लास ऑफ रिएक्शन है, फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स। अब हम सिंथेसाइज करेंगे फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स, पहली रिएक्शन जो हम कंसिडर करने जा रहे हैं वो है हैलोजिनेशन रिएक्शन। और ये हैलोजिनेशन रिएक्शन जो है ये है हमारी फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन। फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन। ये है हमारी सेकेंड क्लास ऑफ सिंथेसिस जो हम हाइड्रोकार्बन से अपना हैलोएल्केन्स का सिंथेसिस करेंगे। तो ये है सेकेंड क्लास ऑफ रिएक्शंस फ्रॉम प्रिपरेशन ऑफ हैलोएल्केन्स फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, तो इसमें पहली रिएक्शन जो हम कंसिडर करने वाले हैं वो है फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन। अब फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन है क्या, देखिए फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन, फ्री रेडिकल्स होते क्या है और वो बनते कैसे हैं। देखिए, मान लीजिए आपका बॉन्ड का फिशन हो रहा है सच दैट ईच ऑफ दीज एटम्स आर टेकिंग अवे देयर ओन लोन पेयर, अपना अपना लोन पेयर लेके सेपरेट हो रहे हैं, तो ये बन जाएंगे हमारे दो रेडिकल्स। यहाँ CX भी हो सकता है, इस तरीके की एरो से हम रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये बन जाएगा हमारा रेडिकल। ठीक है, ठीक है, आगे बात करते हैं कि कैसे हम सिंथेसाइज करेंगे इनसे। तो हैलोजिनेशन रिएक्शंस में, फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन रिएक्शंस 3 स्टेप्स में होती हैं। पहला स्टेप होता है इनिशिएशन, कि हमारा चेन इनिशिएशन कैसे होगा, यानी हमारे रेडिकल्स आखिर बनेंगे कैसे। ये रिएक्शंस यूजुअली सनलाइट की प्रेजेंस में की जाती हैं, तो हम यहाँ पे सिंबल लगाएंगे H न्यू का। लेट्स स्टार्ट विद इट। मान लीजिए हमें पहला जो मॉलिक्यूल दे रखा है, ये हमारा जो बेस मॉलिक्यूल है या हाइड्रोकार्बन है वो है मीथेन। अब हमें मीथेन का करवाना है हैलोजिनेशन। ये कैसे होगा, जनरल रिएक्शन लिख देते हैं पहले। H न्यू की प्रेजेंस में इट फॉर्म्स CH3Cl। एक चीज़ जो इसमें नोट करने वाली है वो ये है कि ये रिएक्शंस बहुत ही ज़्यादा विगरस होती हैं। दैट मीन्स सिर्फ एक प्रोडक्ट पे इट डज नॉट स्टॉप, देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मल्टीपल प्रोडक्ट्स। यानी कि यहाँ पे ज़रूरी नहीं कि सिर्फ एक हैलोएल्केन ही मिले, यहाँ पे इथेन भी बन सकता है, यहाँ पे आपका HCl भी रिलीज हो सकता है, यहाँ पे बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हैं अलग अलग प्रोडक्ट्स बनने की। नाउ लेट्स टॉक अबाउट इट कि इसमें अलग अलग प्रोडक्ट्स आखिर बन कैसे रहे हैं। अब ये हम मैकेनिज्म में देखेंगे। तो मैकेनिज्म का पहला पार्ट है चेन इनिशिएशन। चेन इनिशिएशन। चेन इनिशिएशन में होगा क्या, चेन इनिशिएशन में हमारा Cl2 है हमारे पास, जिसे हम ऐसे लिख सकते हैं Cl इसका होमोलिटिक बॉन्ड फिजन होगा और हमारे पास क्लोरीन फ्री रेडिकल्स जनरेट होंगे। ठीक है, हमारे पास क्लोरीन रेडिकल्स जनरेट हो गए। सेकेंड जो हमारा स्टेप है वो है चेन प्रोपोगेशन। प्रोपोगेशन कैसे होगा, प्रोपोगेशन में मान लीजिए हमारे पास जो हमारा बेस मॉलिक्यूल है मीथेन, इसमें हमने वन ऑफ दी क्लोरीन रेडिकल्स इट रिएक्ट्स विद इट, तो यहाँ पे हमारा बन जाएगा, मान लीजिए ये इससे रिएक्ट करके, जैसे मान लो यहाँ पे CH3H की तरह लिख दो इसको, तो यहाँ बॉन्ड ब्रेक होके हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे एक CH3 रेडिकल और साथ में, इसको थोड़ा और नीटली लिखेंगे ताकि और समझ में आए,
ये है हमारा CH3। हम मीथेन को इस तरीके से लिख सकते हैं। मीथेन हमारा क्लोराइड रेडिकल या क्लोरीन रेडिकल के साथ रिएक्ट करके एक CH3 रेडिकल बना सकता है, और यहाँ जो H रेडिकल मिला है वो इस क्लोरीन रेडिकल के साथ मिलके HCl लिबरेट कर देगा। ये है हमारा H, ये बॉन्ड ब्रेक हुआ तो ये बन गया HCl, कुछ इस तरीके से। तो चेन प्रोपगेशन के अंडर हमने ये पहला स्टेप ले लिया। अब दूसरा स्टेप ये हो सकता है कि हमारा जो ये CH3 रेडिकल जनरेट हुआ है ये Cl2 के साथ वापस से रिएक्ट करके यहाँ फिजन हो और यहाँ पे CH3Cl फॉर्म करे और साथ में Cl रेडिकल रिलीज कर दे। लास्ट स्टेप हम डिस्कस करेंगे चेन टर्मिनेशन, कि हमारी चेन टर्मिनेट कैसे करेगी। चेन टर्मिनेशन, अब चेन टर्मिनेशन में कुछ भी नहीं है, जितने भी फ्री रेडिकल्स हमारे पास अवेलेबल है वो सब कंबाइन करके अलग अलग मॉलिक्यूल्स बना देंगे। जैसे कि अगर हमारे पास CH3 फ्री रेडिकल है तो वो इथेन बना देगा, हमारे पास CH3 रेडिकल क्लोरीन रेडिकल के साथ रिएक्ट करके CH3Cl बना देगा, H प्लस रेडिकल है अगर तो वो Cl रेडिकल के साथ रिएक्ट करके HCl बना देगा। तो आप इससे देख रहे हैं इस रिएक्शन से हमें कितना डाइवर्स रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स मिलते हैं। ये हो गई पहली रिएक्शन कि हम कैसे हाइड्रोकार्बन से थ्रू फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन हैलोएल्केन्स बना सकते हैं। तो ये हमारा यहाँ पे हैलोएल्केन प्रिपेयर हो जाएगा। आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन है हमारी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोलते ही हमारे दिमाग में पहली चीज आनी चाहिए कि ये बेंजीन रिंग पर कर रहे हैं हम। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये जो है हमारा सिंथेसिस ऑफ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है ये हमारा हैलो एरीन्स बनाने के काम आएगी। तो यहाँ स्टार मार्क करके लिख देते हैं कि हमारा हैलो एरीन की सिंथेसिस करेंगे हम यहाँ पे, हैलो एरीन की। ठीक, अब हम एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए हमारा बेस मॉलिक्यूल जो है वो है टोलीन। टोलीन इज नथिंग बट मिथाइल सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। अब इस मिथाइल सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन में मान लीजिए कि हम हैलोजन ले रहे हैं, डाई हैलोजन ले रहे हैं कोई भी, इन द प्रेजेंस ऑफ आयरन एज अ कैटलिस्ट, और इस रिएक्शन को हम डार्क में करवा रहे हैं, डार्क कंडीशंस में, यानी कि इन द एब्सेंस ऑफ लाइट कवर करके। हमारे मतलब रिएक्शन कंडीशंस जो है इट रिक्वायर्स डार्क और एब्सेंस ऑफ लाइट। तो हमारे पॉसिबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट्स जो हैं बनने के, अब हमें पता है CH3 बीइंग